अपना प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सेकुलर जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके द्वारा एक योजना तैयार किया गया था जो कि 34 सूत्री मांग था। अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं तो डायरेक्ट घट करके 11 सूत्री पे आ गए। 27 के गाड़ी यहाँ से खुलेगी कि 28 के सवेरे गाड़ी खुलेगी? जनता का मुख्य समस्या है। अभी हम देख करके आ रहे हैं, यहाँ के लोग अपने घर से नाली रोड पर बहाने पर मजबूर है। आप लोग वोट लेते हैं और जनता की काम नहीं करते हैं। अगर यहाँ 1500 फीट नाली बन जाए तो जनता की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप यहाँ बोलिए कि ये नाली बनेगा कि नहीं बनेगा। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट न्यूज बिहार। देखिए हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के पूरा टीम यहाँ है। हाथ में एक एक पर्चा लेकर के चल रहे हैं, लोगों में बांटते हुए चल रहे हैं, लोगों को आह्वान करते हुए चल रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में 28 तारीख का दलित समागम रैली का आयोजन किया गया है। उसी को लेकर के हर एक गांव में लोग जा रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि पटना के गांधी मैदान में जो दलित समागम रैली होने वाला है सर, उसकी लेकर के क्या तैयारी है सर? दिनांक 28 फरवरी 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर और गरीब गुरबों के नेता और माननीय सांसद गया केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री जीतन राम मांझी जी के आह्वान पर दलित समागम सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस सम्मेलन में पूरे बिहार के कोने कोने से जो उनके मानने वाले लोग हैं, जिनकी आवाज़ जीतन राम मांझी जी सदन में बुलंद करते हैं, सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ को उठाते हैं, वैसे लोगों का महाजुटान होने जा रहा है। और यह जो समागम है दलित समागम, इसमें हम लोग का आदरणीय नेता का 11 सूत्री मांगों के समर्थन में यह है। अभी वर्तमान में हम लोग सरकार में है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उसमें हम कुछ अच्छी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग का मांग है कि बगल के राज्य झारखंड है, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश है, उन राज्यों में जो पेंशन की राशि है, विधवा पेंशन है, निःशक्त पेंशन है, इस तरीके की जो पेंशन की वृद्ध पेंशन, उसकी राशि है मात्र बिहार में 400 रुपये है, लेकिन दोनों राज्यों में, बगल के राज्यों में 1000 रुपया दिया जाता है। तो हम लोग का मांग है, इस समागम के माध्यम से सरकार में हम लोग मांग करते हैं कि पेंशन की राशि कम से कम 1000 किया जाए। बार बार आदरणीय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी चर्चा उठाए थे कि यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो अपना एग्जाम परीक्षा नहीं दे पाते हैं। तो वैसे युवक युवतियों के लिए 5000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। किसी भी समाज की बच्ची हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी समाज की बच्ची यदि पढ़ती है तो उसको फ्री एजुकेशन देना है, पहला क्लास से लेकर के पीजी तक, जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। इस तरीके से 11 सूत्री मांग है, जिसके समर्थन में हम लोग लोगों का महाजुटान कर रहे हैं। और हम लोग की यह तैयारी है कि अभी वर्तमान में बिहार में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पूरे मजबूती के साथ कानून का राज चल रहा है। यह सरकार पूरा बिहार विधानसभा का सुबह का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में पूरे मजबूती के साथ हम लोग का 5 दलों का अलायंस है। भाजपा के लोग हैं, हम लोग हैं, जदयू है, लोजपा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। ये 5 दल हम लोग ने तय किया है कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसको हम लोग घर घर तक पहुंचाएं और पूरे मजबूती के साथ आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पुनः एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बने। पटना के गांधी मैदान में कितने के संख्या में आप लोग उतरने वाले हैं सर? यह भीड़ पूरे बिहार से जो आ रही है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर होंगे। और हम लोग का तैयारी है कि यहाँ से गया से कम है 30 से 40 हजार लोग केवल गया से। हाँ जी जी। जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके द्वारा एक योजना तैयार किया गया था जो कि 34 सूत्री मांग था। अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं तो डायरेक्ट घट करके 11 सूत्री पे आ गए। नहीं, देखिए उसमें कई उनका जो निर्णय था, जैसे ठेकेदारी में आरक्षण हो तो आप पता कर लीजिए, उसमें है ठेकेदारी में आरक्षण मिल गया। बिल्कुल आप पता कीजिए 25 लाख तक के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें SC ST को प्रायोरिटी दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है। ये हम लोग का मांग था कि उसको 75 लाख तक बढ़ाया जाए। तो कई उनके मुख्यमंत्री काल में जो निर्णय उन्होंने लिए थे, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार जी ने उसको कहीं ना कहीं बिहार में
ये करने का काम किया है। हम लोग तो सरकार में रहे हैं और सत्ता में रहे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी या बाहर में, लेकिन जहाँ लगता है कि गरीब को हित की बात हो, ग्रामवासियों के हित की बात हो, बिहार के आवाम के हित की बात हो, तो कहने से गुरेज नहीं रखते। ये तो आप लोगों ने देखा होगा। तो यह घट कर नहीं हुआ, कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बिहार के में लागू किया है। और जो प्रमुख है, जब जिसमें ये 11 एजेंडे दिए गए हैं, ये प्रमुख है अभी हम लोग का, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं आह्वान किया जा रहा है कि आप आइए, हमको मेरे हाथों को मजबूत कीजिए, एक महाजुटान हो गरीबों का, और उसमें हम लोग अपनी ताकत का एहसास। 28 तारीख से बिहार विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है और 28 तारीख का महासम्मेलन है, तो लोग कैसे वहां पहुंच पाएंगे, क्योंकि पटना शहर में तो धारा 144 का नियम होगा। नहीं, ठीक है, इस बात को हम मानते हैं। विधानसभा चलती है तो इस धारा 100 लगाया जाता है, निषेध होता है, लेकिन इस तरीके का आयोजन जब पहले से आपका निर्धारित है, समय निर्धारित है, प्रशासन के द्वारा कहीं न कहीं अनुमति आपको जो लिया गया है, तो आप कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो कानून के दायरे में रह करके जो विधि संगत होगा, जो नियम होगा, उसका हम लोग पालन करेंगे। और जीतन राम मांझी जी के लोग अब इतने वोकल हो गए हैं, इतने उनके नेतृत्व में इतने क्या कहते हैं, एक तरह से ऊर्जावान हो गए हैं कि उनके आह्वान पर आप देखिएगा कि ये जो हम लोग का जनसंपर्क है, पूरे बिहार के कोने कोने में हम लोग गया के हर गांव में, पंचायत में जाकर के लोगों को संपर्क कर रहे हैं। और जैसे लोगों को ये चर्चा हो रहा है कि मांझी जी ने आह्वान किया है, हम पार्टी आह्वान किया है कि 28 तारीख को गया के गांधी मैदान में है, लोग हम लोग से लगातार कह रहे हैं कि हम लोग कैसे जाएंगे बताइए। लोग अपने स्तर से भी जा रहे हैं, निजी वाहन से जा रहे हैं, तो जिनको जो साधन संसाधन मुहैया हो रहा है वो जाने के लिए आतुर है। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ भी काफी 27 के गाड़ी यहाँ से खुलेगी कि 28 के सुबेरे गाड़ी खुलेगी? 27 तारीख को सारे निजी वाहन है, शाम को यहाँ पर आ जाएंगे। जिनको जहाँ से जाना है उसका बाकायदा हम लोगों ने एक पूरा क्या करें, टीम बना हुआ है, आयोजन समिति बनाई हुई है। यहाँ के लोगों को ले जाने के, किस तरीके से लोग जा रहे हैं, उनको जो सुविधा होगा उसको हम लोग मुहैया करा रहे हैं। पटना में जाने के बाद उनके रहने खाने की व्यवस्था है, लौटने के बाद सारी व्यवस्था है। तो उसके ऊपर आदरणीय शीर्ष नेतृत्व का कहीं न कहीं कड़ी निगाह है, और हर बिंदु पर वो कड़ी निगाह रखे हुए और सारे चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारे गरीब गुरबा आवाम जो आएंगे उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। यानी 40 सीट जीतन राम मांझी जी जो मांग किए हैं एनडीए गठबंधन से, 40 सीट ले ही लेना है कि कुछ कम बेसी होगा? देखिए, गठबंधन में है हम लोग, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, तो हम लोग दोनों जगह है और पूरे नेतृत्व से हम लोग सहमत है और पूरे मजबूती के साथ है। ये हम लोग का है 40 मांग की 40 सीटों पर हम ज़्यादा मजबूती के साथ है, लेकिन गठबंधन जो सीट तय करेगा, शीर्ष नेता जो तय करेंगे, उसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसे तो हम लोग का तैयारी है, अभी नारा दिया है कि 225, फिर से नीतीश 225, तो उस नारे को हम लोग पूरी करने के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ सीट का मसला नहीं है, मसला ये है कि हम लोग पूरे मजबूती के साथ फिर कैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वापसी करें, और बिहार में जो सुशासन की सरकार चल रही है, जो हर वर्ग का ख्याल रख रही है, विकास का काम हो रहा है। आज हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं तो गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं। जिस तरीके से विकास का काम हो रहा है, यहाँ के ऊर्जावान नौजवान यहाँ से दूसरे राज्यों में जा कर के बड़े बड़े जो राज्य स्तर के, केंद्र स्तर के जो परीक्षाओं में सफलता पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं बिहार का गौरव बढ़ रहा है, हम लोग का सम्मान बढ़ रहा है। तो ये और कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला, उसमें और कैसे हम लोग मजबूती के साथ पुनः जीते नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, यही तैयारी है। यानी जिस गांव में अभी आप उपस्थित हैं, यहाँ के लोगों को आह्वान करने आए हैं कि 28 तारीख को गांधी मैदान में चलिए, लेकिन यहाँ एक जनता का मुख्य समस्या है, अभी हम देख करके आ रहे हैं, यहाँ के लोग अपने घर से नाली रोड पर बहाने पर मजबूर है। आप लोग वोट लेते हैं और जनता की काम नहीं करते हैं। अगर यहाँ 1500 फीट नाली बन जाए तो जनता की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप यहाँ बोलिए कि ये नाली बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए, बड़े धन्यवाद। यहाँ के लोग हमारे प्रमुख साथी हैं, उन्होंने इस चीज़ को हमको दिखाया है, और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, जीतन राम मांझी जी ऐसे शख्स हैं, सांसद बने अभी चंद महीने हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से गया में खास करके योजनाओं की झड़ी लगा दी है। आप कह सकते हैं विष्णुपद कॉरिडोर का मामला हो,
या फिर आप कह सकते हैं बोध गया कॉरिडोर का मामला हो, गया में जो डोभी में बनने वाला है इंडस्ट्रियल हब बनने वाला, औद्योगिक केंद्र बनने वाला है, कोलकाता बनारस अमृतसर एक्सप्रेस वे बनने वाला है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के द्वारा टेक्नोलॉजी सेंटर बनने वाला है खिजरसराय में। वो टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा तो यहाँ के लोगों को स्किल करने में, तकनीकी शिक्षा लेने में आसानी होगी। तो गया के जो युवा हैं, वैसे युवा हैं, उनको 2000 युवा 3000 युवा वहाँ जाकर के प्रशिक्षण लेंगे और अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। प्रशिक्षण लेंगे, केवल वहाँ 8 घंटा रहेंगे, एसी में टाइल्स लगा हुआ रहेगा, लेकिन यह 16 घंटा रहेंगे। उसके लेकर के व्यवस्था पहले चाहिए। यहाँ 1500 फीट नाली बनना है। बिल्कुल, हम यही बात कहना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी के बने हुए इतने कम समय में इतने बड़े बड़े काम होने जा रहा है। गया से मेट्रो ट्रेन चलने जा रही, और जीतन राम मांझी जी अपने वक्तव्यों में कहते हैं कि यदि 5 साल का मेरा कार्यकाल खत्म होगा तो आने वाला 5 से 10 साल में गया है नोएडा जैसा दिखेगा। ये उनका सपना है। और 80 साल की उम्र में भी आज भी वो एक दिन भी नहीं टकते हैं, मजबूती के साथ काम करते हैं। और आप यहाँ पर सारे आवाम हैं, नामक यहाँ पर सारे साथी हैं, और इन्होंने हमको आवेदन दिया और आपको आश्वस्त करते हैं कि यह काम हर हाल में पूरा होगा। हाँ, वैसे शख्स हैं, उनके निर्देश में आज भी हम आपको बता देते हैं। हम लोग जब उनका जो सांसद निधि आया है तो हम लोग चर्चा किए कि सर क्षेत्र की समस्या है उसमें हमको लिखना है। तो उनका एक लफ्ज में वक्तव्य था कि अध्यक्ष जी, इस बार हम लोग चुनाव में जो घूमे और चुनाव के दरमियान या अब तक जो लोगों ने हमको अपना आवेदन दिया है कि सर मेरे यहाँ नली नहीं है, गली नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वैसे आवेदनों को प्राथमिकता के तौर पर देख रहे हैं और वही काम पहले करेंगे, उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। तो एक साथी ने हमको बताया कि सर हम घर पे भी जा करके दिए, तो निश्चित रहिए ये काम भी होगा। जीतन राम मांझी काम करने में विश्वास रखते हैं, लोगों का भरोसा जीतने में विश्वास रखते हैं। वैसा नेता नहीं कि घर में बैठ करके और कुर्सी डटाएं, है ना। तो ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी, जो कि 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में दलित समागम महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें लाखों लोग वहां उपस्थित हो गए। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतन राम मांझी जिंदाबाद, सेकुलर जिंदाबाद।